प्रणाम। आज हम उस अक्षय तृतीया के बारे में चर्चा करेंगे। अक्षय तृतीया का मतलब, अक्षय का मतलब जो खंडित नहीं हो कभी भी, अबूझ बोलते हैं। इन दिनों में जहां पर शादियों के मुहूर्त नहीं निकलते हैं वहां पर शादियां हो जाती हैं, बड़े से बड़े कार्य कर लिए जाते हैं, क्योंकि ये दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन ग्रहों की जो स्थितियां होती हैं वो अत्यंत शुभ होती हैं। कोई टेढ़ी चाल के ग्रह नहीं होते हैं, कोई भी ग्रह आपको परेशान करने वाला नहीं होता है। इसलिए आमतौर से जब सावे नहीं निकलते हैं, जब शादियों की डेट्स नहीं निकलती हैं, तो या आम ज्यादा अगर शादियां होती हैं तो अक्षय तृतीया को ही होती है। पुराने जमाने में मोस्टली शादियां अक्षय तृतीया या अक्षय तृतीया के आसपास से हुआ करती थी। अक्षय तृतीया का आज मैं आपको एक टोटका बताना चाहता हूं। ये टोटका उन माता पिताओं के लिए है जिनकी लड़कियों की या लड़कों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। विशेष रूप से लड़कियों के लिए ये टोटका आप कर सकते हैं। बहुत इजी है, लेकिन इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, या आपकी फ्रेंड जिनकी भी शादी हो रही है उनका मैं आपको सीक्वेंसिंग में समझाता हूं कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले जिस कन्या की शादी अक्षय तृतीया के दिन हो रही है उस कन्या को आप व्यक्तिगत रूप से मिलिए। आपकी बिटियां मिल सकती हैं, या आपका कोई भी जो आपस में जो लोग जानते हैं या उनके क्लोज हैं वो उनसे मिल सकते हैं। मिलने के बाद आप उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें, उनको ये बताएं कि हमारी बेटी जो आपकी फ्रेंड है उसकी शादी नहीं हो पा रही है, उसको बहुत परेशानी है, पता नहीं जीवन में कब जाके इसके साथ में इस तरह से होने वाली है, शादी होगी कब होगी क्या होगा। आप थोड़ा सा उनको मानसिक रूप से प्रिपेयर करिए और ये कहिए कि जब आप ये जयमाला या विजय माला जब आप अपने पति के गले में डाल देती हैं, माला का पुष्प का संबंध इतना सा होता है, हम ईश्वर के पास गए, ईश्वर के पास हमने उनको माला समर्पित कर दी, हाथ जोड़ा और भगवान तेरा तुझको अर्पण बोलने के बाद हम वो माला वहीं छोड़ देते हैं। ठीक इस तरह से जब वरमाला डाली जाती है, आदान प्रदान किया जाता है, जब वरमाला का उस वक्त वर वधु के गले में डालने के बाद उस माला को कुछ टाइम, कुछ समय तक आप जो फोटो के लिए या दूसरे कार्यों के लिए आप उसको लगाए रहते हैं। इसके अलावा आप उस माला को निकालकर रख देते हैं, वो यूजलेस हो जाती है। आजकल जहां पर शादियां घरों में नहीं होती हैं, जहां पर होटल्स बुक किए जाते हैं, जहां पर बड़े बड़े जो जगहें बुक की जाती हैं, वहां पर सीधा सा होता है, उन्होंने माला उतार कर रख दी, उसके बाद उस माला का पता नहीं कि वो माला कहां चली गई। ये माला अपने आप में बहुत बड़ा तंत्र है। इस माला से आप आपके जीवन में अगली अक्षय तृतीया आने से पहले पहले आप अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जाकर आप उनसे निवेदन करें, उस कन्या से निवेदन करें कि जैसे ही उनकी शादी या उनका वरमाला हो जाएगी, इसके बाद जब वो वरमाला को खोल कर कहीं रखेंगे या किसी स्थान पर रख देंगे, उस वक्त वो उसे उठाकर ले जा सकती है। इस बात की परमिशन ले लें। अगर हम परमिशन नहीं लेते हैं तो एक तरीके से ये कार्य अगर हम उठाते हैं तो गलत हो जाता है, बिकॉज हमने बिना किसी की नॉलेज में डाले यदि कोई कार्य किया है तो वो कार्य सामने वाले की नजर में गलत है, चाहे हमारी नजर में अच्छा हो। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें जीवन को आगे चलाने के लिए इस कार्य को करना है। इसलिए हमें उनकी सहमति लेनी परम आवश्यक हो जाती है। इसके बाद जब आप उनसे वो माला कलेक्ट कर लेती है, स्पेशल ध्यान रखिएगा कि कन्या की माला कौन सी थी। उस माला को लेकर आप अपने घर आ जाइए। उस माला को किसी जगह पर रख दीजिए जहां पर उसके पुष्प बिखरे नहीं। इसके बाद किसी भी पंचमी, नवमी या पूर्णिमा की रात्रि, मैं यहां रात्रि विशेष का शब्द यूज कर रहा हूं। रात्रि का मतलब यहां पर 9 बजे के पश्चात का समय जो होता है वो रात्रि का हो जाता है। रात्रि को 9 बजे के पश्चात आप कृष्णा के मंदिर में जाएं, शिवा के मंदिर में जाएं, या किसी भी पुरुष देवता के मंदिर में जाकर उस माला को हाथों में लेकर सिर्फ निवेदन करें। निवेदन करें, हे देव, आप कृष्ण हैं, शिव हैं या कोई भी देव हैं, हे देव,
इस वक्त मैं अपनी शादी से संबंधित बहुत परेशान हूं। मेरे माँ बाप बहुत प्रयास करने के बावजूद भी मेरी शादी नहीं हो पा रही है। इसलिए ये वरमाला मैं आपके चरणों में रख रही हूं और निवेदन है कि जिस तरह से इस कन्या का घर फल फूल रहा है, उस तरह से मेरा भी घर, मुझे भी घर मिले और मेरा भी घर फूले फले। ये कहते हुए आप जो माला है वो भगवान श्री जो भी हैं उनके चरणों में स्थापित कर दें, चरणों में रख दें। इस और साथ ही साथ उसमें से 3 या 4 पुष्प, वो लाल रंग के कोई भी पुष्प हो सकते हैं, वो पुष्प तोड़कर या उस माला से निकाल कर आप अपने पास लेकर आ जाएं और उसे एक पीले कपड़े में बांध लीजिए। पीला कपड़ा मतलब एक रुमाल हो सकती है, उसमें हल्का सा आप उसको इस तरह से बांध लीजिए। बांधने के पश्चात उसी रात्रि को ही अपने सिराहने की तरफ स्थापित कर दीजिए। स्थापित करने का मतलब यह होता है कि हम अपने सिरहाने की उस लकड़ी पर जो बेड है उसके ऊपर एक स्वास्तिक चिन्ह बनाकर उस जगह को पूजन करके उस जगह पर उस पोटली को, उस 4 पुष्प को जो उस कपड़े में है उसको वहां रख दें और तत्पश्चात अपना शयन प्रारंभ करें। उस जगह को आपको छोड़ना नहीं है। यानी जिस जगह की आपने पूजा की है, जिस जगह पर आपने वो पुष्प रखे हैं, उस जगह को आपको छोड़ना नहीं है। छोड़ने का मतलब कंटिन्यू 2 मंथ्स 60 डेज तक आपको वहां पर सोना है। और देखिए इन 60 दिनों में आपके जीवन का चमत्कार कि आप सोच नहीं सकते हैं, उससे अच्छा रिश्ता जैसे सिर्फ इंतजार में बैठा था कि कब आप ये कार्य करें और कब आपके जीवन में मधुमास आ जाए। इस तरह के और ज्योतिष चर्चाएं हम लोग करते रहेंगे। अगर आपको इससे संबंधित कोई और भी जानकारी मुझसे लेनी हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8107911911। प्रणाम।